राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री श्यामा श्याम की जय। श्री सदगुरुदेव की बड़ी कृपा है। श्री श्यामा श्याम की बड़ी कृपा हम सभी पर बरस रही है। श्री जी की अत्यंत कृपा बरस रही है। श्री लाडली जी की अत्यंत कृपा से हम परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। श्री जी की कृपा से हमने कल में श्रवण किया कि स्वयं श्री ठाकुर जी महाराज, श्री कृष्णचंद्र जी, उनके नीलमणि श्याम सुंदर श्री पोदार जी महाराज की स्तुति करके उन्हें बता रहे हैं कि जो श्री भाई जी महाराज हैं उनमें तो मैं पूरा समाहित हूँ। कल इतना तक हमने श्री जी की कृपा से श्रवण किया था। तो जो पोदार जी महाराज की जो भी कोई संभव चेष्टा होती थी वो यही चेष्टा रहती थी कि संसार में जो लोग हैं वो उन्हें एक साधारण गृहस्थ समझे, और अगर किसी की ज़्यादा श्रद्धा हुई तो वो ये समझे कि ये एक गृहस्थ साधक हैं जो कि श्री दयाल गोंका जी के छत्र छाया में रहकर साधनाएं करते हैं। बस वो और ज़्यादा इसके आगे नहीं बताना चाहते कि वो किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के महापुरुष हैं। उनकी दिव्य भागवती स्थिति को कोई भी जान नहीं पाता, स्वयं बाबा ही नहीं समझ पाते। लेकिन ठाकुर जी ने अत्यंत कृपा की कि उनको बाबा को सब बारे में बता दिया, श्री भाई जी के बारे में कि वो कैसे रहस्यमयी हैं। तो एक सज्जन थे श्री शिव कुमार जी केडिया, वो श्री धाम वृंदावन का वास करते थे। श्री केडिया जी एक अच्छे साहित्य विद्वान थे और उनको परम पूज्य राधा बाबा और परम पूज्य श्री पोद्दार जी महाराज के प्रति उनके मन में बहुत ही आदर का भाव भी था। सत्संग की दृष्टि से वे पोद्दार जी महाराज के पास आया करते थे। उन्होंने वृंदावन सतकम नामक एक संस्कृत में एक काव्य भी लिखा था। एक बार वे वृंदावन से रतनगढ़ सत्संग के लाभ उठाने के लिए आए। अवसर पाया उन्होंने, और उन्होंने बाबा की से प्रार्थना की कि आप मुझे श्री पोद्दार जी महाराज की आध्यात्मिक स्थिति के बारे में कुछ बतलाइए, क्योंकि रतनगढ़ में सत्संगियों के मुख से ऐसे प्रायः होता रहता था वार्ता कि जो पोद्दार जी महाराज हैं उनकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत ही ऊंची है, और जिसके संबंध में जो भी कुछ जानकारी है वो सिर्फ केवल श्री राधा बाबा को ही पता है, अन्यत्र कोई जानता नहीं। तो श्री पोद्दार जी महाराज से परमार्थ संबंधित बात जो वार्ता होती थी वो बाबा को पता रहती थी और बाकी लोगों को नहीं पता रहती थी। बाकी लोगों को तो बस साधारण दिखते थे भाई जी महाराज। तो श्री केडिया जी महाराज के मन में बड़ी इच्छा थी कि मुझे जानना है कि भाई जी की कैसी आध्यात्मिक स्थिति है, तो उन्होंने बाबा से प्रार्थना की। जब केडिया जी महाराज ने श्री पोद्दार जी महाराज की आध्यात्मिक स्थिति के बारे में जानने का जिज्ञासा बाबा के सामने रखा तो बाबा दुविधा में पड़ गए। उनके मन में एक और तो इस निधि को अत्यधिक सुगुप्त, यानी कि इस बात को बड़ा सुगुप्त रखना है, क्योंकि बड़ी रस वाली बातें ये हर किसी को उतनी नहीं पाएगी, कोई समझ नहीं पाएगा। और दूसरी बात तो ये थी कि मैं इनकी जिज्ञासा कैसे ऐसे छोड़ दूँ, इनकी जिज्ञासा का कैसे अनादर कर दूँ। बाबा के मन में दो बातें चल रही थी। तो बाबा को ये लगा कि देखते हैं क्या इस रस को ये झेलने के लायक हैं। तो बाबा ने श्री केडिया जी महाराज की परीक्षा ली। उनसे कहा कि आप प्रतिदिन 1,00,000 नाम जप, यानी कि 1 मास तक प्रतिदिन 1,00,000 नाम जप करेंगे, तब मैं आपको ये बताऊंगा। तो श्री केडिया जी महाराज मान गए और वे शुरू कर दिए। वो प्रतिदिन 1 मास तक लगातार हरे नाम षोडश महामंत्र की 64 मालाएं करने लग गए प्रतिदिन। अब उनके पास अभ्यास तो था नहीं, तो थोड़ा उनका मन बीच बीच में उबलता था, लेकिन उनको किसी दिव्य वस्तु की प्राप्ति का लोभ था, इसलिए उन्होंने किया। बाबा उनकी लगन और ऐसी निष्ठा को देख के बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने श्री केडिया जी महाराज को श्री भाई जी के बारे में जो सुगुप्त बातें थी वो 40 पृष्ठों में लिखकर पकड़ा दी। श्री केडिया जी महाराज ने अपना बड़ा परम सौभाग्य माना। इन दिव्य बातों को पढ़कर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हो रहा था, बहुत ही आश्चर्यमय लग रहा था उन्हें। आखिर श्री केडिया जी महाराज जो थे वो कलिकाल के ही जन्मे प्राणी थे। उनका मन इतनी बड़ी बातों को पचा नहीं पाया।
बाबा की इन बातों को उन्होंने सोचा जांचना चाहिए, क्योंकि भाई जी के बारे में ऐसी ऐसी बातें जो कि भाई जी को देख के लगती नहीं थी, एकदम अलग बातें थी उसमें लिखी हुई। उन्हें लगा ऐसा कैसे हो सकता है, भाई जी तो हम सबके साथ उठते बैठते हैं, हमें देख के तो नहीं लगता। तो उन्हें लगा कि इसे हम भाई जी से जचवाएंगे। उन्होंने सोचा क्यों ना इन 40 पृष्ठों को जो बाबा ने लिख के दिए इन्हें पोद्दार जी के महाराज से मुहर करवाते हैं। इस थोड़ी सी अश्रद्धा से श्री केडिया जी महाराज ने एक बहुत ही बड़ी भूल कर दी। वे उन 40 पृष्ठों को गए, पोद्दार जी महाराज को दिखाया और यह भी बता दिया कि इसे स्वयं श्री बाबा ने लिखा है, ये सामग्री उनको बाबा ने दी है। उन पृष्ठों को पढ़कर भाई जी ने इस प्रकार अपने चेहरे का प्रदर्शन किया मानो कि ये सब व्यर्थ है, ये सब कुछ महत्वहीन नहीं है। वो कहने लग गए, बाबा तो सन्यासी हैं और भावुक हैं, वो क्या जाने मेरा व्यवहार के बारे में, मैं कैसा हूँ मैं कैसा नहीं हूँ। ये तो व्यवहार की बातें मेरी जानते नहीं। वो तो एक सीधे साधे सन्यासी हैं, भावुक होते हैं, जो रात दिन जगत में हम जैसे लोगों के बारे में क्या जानेंगे। लेकिन ये जो लिखी हैं बाबा ने, ये सब सारहीन बातें, ये सब थोती भावुकता है। मैं तो मात्र एक साधारण गृहस्थ साधक हूँ, साधना करता हूँ और शास्त्रों की थोड़ी थोड़ी प्रवचन कर देता हूँ, बाकी मैं कुछ कर नहीं पाता। ये सब सिर्फ छोटा सी बात है लिखी गई है इसमें बढ़ा चढ़ाकर। श्री केडिया जी महाराज का पेट तो पहले से ही छोटा था, अब यहाँ पर भाई जी महाराज ने भी मोहर लगा दी, तो उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि जो बाबा हैं उन्होंने तो उड़ा उड़ा के बस भाई जी के लिए लिख दिया। उन भाई जी की उन्होंने चाटुकारी कर दी, चापलूसी कर दी, बस ऐसे ही लिख दिया। और यहाँ पर केडिया जी महाराज का श्री राधा बाबा के प्रति जो विश्वास था वो डगमगा गया। श्री पोद्दार जी महाराज यदि इनकी बातों में तनिक सा भी सत्य तथ्य पाते तो जरूर मेरे सामने वो स्वीकार कर लेते। केडिया जी महाराज कह रहे हैं जरूर इनकी बातों में सत्य नहीं, इसलिए ऐसा भाई जी ने कहा। अब वे कहते हैं कि मैं वृंदावन छोड़कर इनके पास आया, मैं तो इनका श्रद्धालु जनता, तब इन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा। और केडिया जी महाराज फिर चले गए। इधर तो पोद्दार जी महाराज ने केडिया जी को इन सब बातों में बता दिया कि ये तो बाबा की थोती भावुकता है। अब यहाँ पर श्री भाई जी महाराज श्री राधा बाबा के पास आते हैं और एकांत में उनको संकेत देने लगते हैं कि भाई जी कह रहे हैं बाबा से, केडिया जी ऐसी बातें जानने के अधिकारी सर्वथा नहीं हैं और आपको लिखकर तो कभी भी ऐसी बातें किसी को भी नहीं देना चाहिए। भाई जी ने कह दिया। पोद्दार जी की इतनी बात कहने पर ही जो बाबा थे वे समझ गए, संकेत प्राप्त कर लिए कि ये बातें सबको नहीं बतानी है। उन्होंने श्री केडिया जी को तुरंत बुलवाया और कहा कि जो मैंने आपको लिख कर दिया था ना, उसे आप मुझे दे दीजिए। तो मैंने बस हंसी हंसी में आपको दे दिया था, विनोद में दे दिया था, क्योंकि मुझे उसमें ठीक ठाक करना, संशोधन करना है, तो आप मुझे एक बार उसे लौटा दीजिए। तो केडिया जी महाराज ने पूरे हर्षपूर्वक उनको वो सामग्री लौटा दी, बाबा को सौंप दी। उस सारी सामग्री के प्रति अब उनका जो आदर भाव था पहले, अब वो नहीं बचा था। श्री केडिया जी ने वह सामग्री निरर्थक मानकर बाबा को पुनः दे दी और उसके बाद उन्होंने मांगा भी नहीं। न बाबा ने उनको लौटाया और ना उन्होंने बाबा से कभी मांगा, क्योंकि अब उनकी विश्वास उससे उठ गया था। तो वृंदावन में आ गए श्री केडिया जी महाराज। तो कुछ दिनों बाद श्री केडिया जी महाराज के स्वप्न में श्री कृष्ण आए, दर्शन दिए। उन्होंने श्री केडिया जी महाराज के सम्मुख सारा रहस्य खोल दिया कि जो बाबा ने जो कुछ भी भाई जी के बारे में लिखा था वो सब का सब सत्य था। पोद्दार जी महाराज ने स्वयं को पूर्णतः सगुप्त रखने के लिए तुमसे वैसा कह दिया, परंतु ऐसा नहीं है, वो जो लिखा था उसमें सब सत्य था। अब केडिया जी को ये सब जान के बड़ा परिताप हुआ, बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने क्या किया, परंतु उस वस्तु की ऊपर उन्होंने ऐसा संदेह कर लिया कि
अब उनके हाथ से वो निकल गया। इसके बाद तो उसको वो पुनः प्राप्त कर पाए ऐसा वो प्रयास भी नहीं कर सकते थे, और अब तो केवल वे पश्चाताप ही कर सकते हैं, क्योंकि जब चिड़िया चुग जाएगी खेत तब कहाँ दाना उनको मिलने वाला है। तो इसीलिए हमें कभी भी महापुरुषों पर संदेह नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही पूज्य बाबा और पूज्य भाई जी में संबंध थे। पूज्य बाबा को भाई जी के बारे में सब कुछ श्री कृष्णचंद्र जी ने रहस्य खोल चुका था। तो हमने सुना था कि भाई जी के बारे में जो भी श्री कृष्णचंद्र जी से, नीलमणि जी से सुनते थे बाबा, उन सभी बातों को वो एक कागज पर लिख लेते और उसकी माला बना के पहन के घूमा करते थे। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, ठंडी का समय आया। ठंडी के समय की बात है, शीत ऋतु का समय है। भाई बाबा एकांत में आग ताप रहे थे, अंगीठी जली हुई थी, वो आग ताप रहे हैं। तभी पोद्दार जी महाराज आते हैं। पोद्दार जी महाराज को देख के बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। पोद्दार जी महाराज आते हैं तो बाबा उनके लिए स्वागत करते हैं। फिर स्वागत करने के बाद बाबा के संग भाई जी बैठ जाते हैं। उसके बाद उन दोनों के बीच में कुछ बातें होने लगती है। तब भाई जी ने कहा, ये आपने जो गले में पहना है ये मुझे निकाल के दीजिए, जरा मैं भी देखूं कि श्री कृष्णचंद्र जी ने आपको मेरे बारे में क्या बताया है। तो भाई जी वो ले लिए। बाबा उनको वो उतार के दे दी, वो माला जिस पे सब बातें लिखी थी। उस माला को पढ़ा। उस माला में जो भी कागज था उन सारे कागजों को पढ़ा, और पढ़ने के बाद क्या किया, बाबा की ओर वो देखे। पोद्दार जी महाराज उन सारे कागज को समेट कर बाबा की ओर देखे, और बाबा के ही सामने देखते देखते उन्होंने वो सारे कागजों को अंगीठी में डाल दिया। उन सारी दिव्य सामग्रियों को पोद्दार जी महाराज ने बाबा के ही सामने सब डाल दिया, और कहते हैं आप पर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी कृपा है जो आपको यह सब बता देते हैं। बाबा अपनी आंखों के सामने सब देख रहे थे, लेकिन वो चुपचाप बैठे रहे, वो मुस्कुराते रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं करा। उन्होंने श्री पोद्दार जी महाराज के प्रति कोई भी विरोध प्रकट नहीं किया कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपने ये क्या कर दिया। वो कुछ बिल्कुल भी क्रोध नहीं हुआ। उन्हें तो भाई जी के रुचि में रुचि थी, जिस प्रकार भाई जी को रुचि मिलेगी वही मैं भी करूँगा। तो बाबा ने वही किया। अगर भाई जी को उसमें रुचि थी तो उन्होंने भी वही रुचि अपनाई। इसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि श्री बाबा जी को भगवत अनुभूति बंद हो गई हो, ऐसा नहीं हुआ। उनको वैसे ही भगवत अनुभूति होती रही। लेकिन अब उन्होंने जो भाई जी के बारे में जो कुछ कृष्णचंद्र जी बताते थे उसे लिखना बंद कर दिया। अब उसे वो अपने हृदय में रखने लग गए। परम गोप अतिशय अमल, सुचिरस यह अनमोल, कबहु न प्रगट कीजिए, कितहु बाचा खोल, कितहु बाचा खोल। अति विचित्र अति ही मधुर, प्रेमी को संसार, सदा सकल दिशि प्रेम धन, करत प्रेम विस्तार। सदा परस्पर मधुन मिलन, सदा सरस रति रंग, सदा जगत विस्मृत, सदा प्रियतम प्रेमी संग। पच्यों करे नरक अग्नि पै, पल पल बाड़े प्रेम, प्रीतम के सुख सुखी, यही प्रेम को नेम, यही प्रेम को नेम। रस अगाध सर रहिए नित, मगन उछरिए नाय, जानी पावे पैना को, कौ ना आवे जाए, हाँ कौ ना आवे जाए। ये महापुरुषों का लीला महात्म्य रस अतिशय निर्मल, पवित्र और परम अनमोल है, बहुत ही अनमोल है। बड़े से बड़े मूल्य देकर भी
हम इसको खरीद नहीं सकते हैं। ये केवल प्राप्त होता है तो केवल भगवत कृपा से। ये भगवत कृपा से बड़े सहजता रूप से हम सभी को प्राप्त होता है। इसे कभी भी वाणी खोलकर किसी अनाधिकारी के सम्मुख नहीं प्रकट करना चाहिए जो इसके अधिकार के लायक नहीं है। ये केवल अधिकारियों के लायक ही रस है। यह प्रेमी महात्मा जनों का संसार अति ही मधुर और विचित्र है। वे सदा सब दिशाओं में प्रेम और प्रेम वैभव का ही विस्तार करते रहते हैं। प्रेमी की बहुत ही विलक्षण स्थिति है। उसका अपने प्रियतम के साथ सदा परस्पर मधु मिलन और सरलतम रति रंग होता रहता है। उसे जगत की सदा विस्मृति रहती है। वो भूला रहता है जगत को, केवल अपने प्रियतम को याद रखता है। प्रेमी का शरीर चाहे घोर नरक अग्नि में पड़ा हो, परंतु उसका अपने प्रियतम के साथ प्रेम पल पल बढ़ता ही रहता है। ये अपने दुखों की ओर तो देखता ही नहीं, उसकी दृष्टि तो अपने प्रियतम के सुख में अटकी रहती है कि मैं उसको किस प्रकार सुख प्रदान कर पाऊँ। यही प्रीति का नियम है। ये प्रेम रस का सरोवर अगाध है, इसका तल ढूंढने से भी ये नहीं मिलता। जिसमें जो प्रेमी है, जो अपने प्रियतम से प्यार करता है, वो अंदर तो अपने प्रियतम के से बहुत प्यार करता है, परंतु बाहर वाले को कभी जानने नहीं देता कि वो उस वक्त कहाँ है। इसी प्रकार कुछ भाई जी महाराज थे। तो ये जो प्रेम रस की बातें ये बहुत ही गुप्त होती हैं। इसको अनधिकारियों के सामने प्रत्यक्ष नहीं करना होता है। ऐसी श्री जी हम पे इतनी कृपा की हैं कि हम पर इसके रस की बातें हमें थोड़ी थोड़ी श्री जी की कृपा से पता चलती है। ऐसी अद्भुत कृपा श्री प्यारी जू, श्री लाडले जू, श्री सद्गुरुदेव भगवान हम पर बरसाए रखें। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।